बीच खेत में हल लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन नीचे की साइड और ऊपर लास्ट की साइड तो बहुत दिक्कत आती है, जिसको धिसाव तिरवावगढ़ वाले में बोलते हैं। अच्छा, मेरे को 100 रुपये दे रही है आज यार कटिंग कराने के लिए। लाओ लाओ 100 रुपये हो जाएगी। 100 रुपये में कटिंग रखा हुआ है। एक वहाँ पे रखा हुआ एक पत्थर, इनको हम वाडू बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, अपनी भाली भाषा में। और एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है। जहाँ पे पिच बनी हुई थी हमारे और चाची लोगों के खेत में, वहाँ देखो बड़े बड़े मिट्टी के ढेर आ रहे हैं कुछ ऐसे। जब तक पेड़ थे तब तक तो आराम होगा ही नहीं। जिस दिन पेड़ नहीं चाहिए ना उस दिन कुछ भी नहीं है। तो सही में मुझे भी जो ये कटिंग है वो थोड़ा अभी बेकार लग रही है। आप लोगों के भी निरंतर कमेंट आ रहे हैं कि अपनी जो कटिंग है वो सही करवाओ सही करवाओ, और गांव में भी सब लोग बोल ही रहे हैं। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत प्यारी सी धूप के साथ हो रही है गौशाला से। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बैल और हमारी छबीली। तो इनको अभी यहाँ पर पानी पिलाया है और साथ साथ में घास भी डाला था। वो घास खा लिया है, वाल पापू जी ने कुछ टाइम पहले डाला था। तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि हो गई है। और जो मौसम है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पूरा आसमान एक बार फिर आज नीला है। और साथ साथ में सामने के जो नज़ारे हैं वो आज बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज वहाँ पर एक भी धुंध नहीं है, ना तो कोई बादल है। एकदम चमचमाता हुआ हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर थोड़ा जो बर्फ़ है वो कम हो गई है, हिमालय थोड़ा काला देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से मौसम ऐसे ही नीला और बहुत बढ़िया हो रखा है। तो जिस वजह से बर्फ़बारी हुई नहीं है, तो हिमालय पे बर्फ़ कम हो गई है। दोस्तों, अभी आया हूँ मैं एक बार फिर अपनी नई मकान पे, और आज भी यहाँ पर मिस्त्री जी नहीं पहुँचे हुए हैं। और आप लोगों के कमेंट आए थे कि क्या आपके यहाँ और मिस्त्री नहीं हैं। तो जी नहीं, मतलब बहुत मुश्किल है मिस्त्री मिलना, ऊपर से पत्थर का काम। मतलब ईंट के मिस्त्री तो मिल जाएंगे जो ईंट मतलब चिनाई करते हैं, लेकिन पत्थर की जो चिनाई करते हैं, पत्थर को जो बना के चिनाई करते हैं, क्योंकि पत्थर एकदम सही शेप में नहीं रहता, उसको बनाना पड़ता है। तो उसके कारीगर अब पहाड़ों में बहुत बहुत कम है? और ऊपर से आवाज़ आ रही है खटाई खाने के लिए, लेकिन अब खटाई खाने का आज मन नहीं है। तो दूसरे गांव के जो मिस्त्री हैं वो तो नहीं पहुंचे, लेकिन स्क्रीन पे देखिए इधर हैं बापूजी। तो बापूजी खड्डे में उतर गए हैं, और यहाँ पर जो हमने परसों मसाला डाला था तो उसका जो फर्मा है वो आज निकालने की बारी आ गई है। ऊपर के जो तख्ते हैं वो निकालने आसान थे, वो तो निकल गए हैं, लेकिन जो ये टिन वाला था ना वो तो वहीं चिपक गया होगा पक्का। पहले उसके जो हाल थे वो बहुत बुरे हो रखे थे, बड़ी मुश्किल से उसको चिपकाया है, और नीचे से मसाला बाहर भी आ रहा था, तो बड़ी समस्या परसों आ गई थी। लेकिन चलो अब निकाल के देखते हैं कि मसाला इसके अंदर कैसे है। और अभी अभी हमारे बीच भाई साहब भी पहुंच गए हैं और लग गए हैं तगड़े काम पे। तो यहाँ से जो निकालने का काम था वो मेरा था, वो मैंने किया। और उसके बाद अब भाई साहब टिन और तख्ते को अलग अलग कर रहे हैं, जिससे कि वो ऊपर निकाल सके, नहीं तो वो टिन ना मुड़ रहा है, सीधा लाने के लिए नहीं हो रहा है ऊपर। तोड़ो तोड़ो। तो अभी जो फर्मा है वो पूरा खोल दिया है, और ये आप देखिए वहाँ इतने तख्ते थे और कुछ टिन थे वो वहाँ रखे हुए हैं, वो ख़राब टिन है बिल्कुल। और जो फर्मा निकालने के बाद दीवार है वो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं, कुछ ऐसी निकली है। और एकदम ठीक ठाक ही है, सफाई तो हमको इसके लिए चाहिए नहीं, बस इसलिए थी कि वहाँ की जो जड़ें हैं वो यहाँ अंदर ना आ पाएँ, पेट को ख़राब ना करें। बाकी इधर मैं आपको दिखाऊँ तो मिस्त्री तो आते नहीं है, तो बापूजी ने ही खुद मिस्त्री का जो जिम्मा है वो एक बार फिर उठा दिया है। और बापूजी को जो पत्थर देने का काम है वो मेरा है। तो काफ़ी सारे पत्थर मैं नीचे डाल चुका हूँ, और अभी ज़्यादा देर मैं यहाँ पर रुक नहीं पाऊँगा, मुझे कहीं अभी जाना भी है।
और कहाँ जा रहा हूँ वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल देखते हैं कितने देर तक बापूजी की मदद कर पाता हूँ यहाँ पर पत्थर देने की। और परसों जो मैं काम कर रहा था कंडे में पत्थर ला रहा था सामने जो बंजर खेत है वहाँ से, तो आज वो जिम्मा भाई साहब ने उठाया है। और मैंने तो बता ही दिया था मैं बापूजी के पास पत्थर दे रहा हूँ। और अभी छपले की ज़रूरत पड़ रही है, जो पतले वाले पत्थर होते हैं ना तो ये बड़े काम के होते हैं, तो ये देने वाले एक बारी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाची देखो स्पेशल रेठू लेके आई है, बाकी इन्होंने तो पता नहीं कितनी कटोरियाँ सपाचट कर दी। हाँ नितिन भाई बताओ कुछ, कितनी खाई आज? एक ही खाई आज? यार एक से क्या होता है यार। तो अभी हम घर पे काम ही कर रहे थे और अभी मेरी ड्यूटी लगी थी कि मुझे घर जाना था और चाय बना के वहाँ पर लेके आनी थी। लेकिन तब तक आवाज़ आई प्रियांशु भाई लोगों के घर से कि रेठू तैयार है, तो रेठू खाने आ जा। और रेठू वाली चीज़ें तो हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, तो मैंने सोचा चाय बाद में पियेंगे, एक बार रेठू का आनंद लिया जाए। तो चाय लेके पहुँच गया हूँ मैं अपनी नई मकान पे और स्क्रीन पे बापूजी भाई साहब चाय का आनंद लेते हुए, और साथ साथ में मैंने भी चाय निकाल दी है। तो मस्त अभी धूप पे चाय का आनंद ले लेते हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि आज से हल लगाने का जो काम है उसकी शुरुआत भी कर लेते हैं। तो देखो आगे क्या होता है। दोस्तों समय आ चुका है इस सीज़न का पहला हल लगाने का, और 2025 का भी ये पहला आज हम हल लगाने वाले हैं। तो बैल चले भाई साहब के साथ आगे, और भाई साहब दोनों बैलों को एक साथ ले जाते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो मेरे लिए छोड़ रखा है, ये है लोहे का हल। तो इसको मैं कंधे में रखता हूँ और ले जाता हूँ। तो जैसे ही बैलों को उधर ले गए भाई साहब, वैसे ही छबीली परेशान हो गई। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, भाई साहब खेत में पहुँच जाएंगे तो उससे पहले मुझे ये हल भी खेत में पहुँचाना है। बैं बैं देखो परेशान होगी छबीली। और बैल ऐसे हैं कि वो डर जाते हैं, तो भाई साहब बोल रहे हैं कुछ ज़्यादा ही पीछे दूरी बना के रखवल तब जाके आ, नहीं तो भाई साहब को ऐसे दौड़ाएंगे खेतों में। खेत में पहुंचते ही बैल हक्का बक्का हो गए और इधर उधर दौड़ने लग गए, और भाई साहब पे आ गई आफत। अब कैसे कंट्रोल करेंगे भाई साहब अकेले, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल भाई साहब ने इनको किया है, और अब जाके इन पे हल जोत रहे हैं। अभी भी टाल बुराई कर रहे हैं क्योंकि आज पहला दिन है, तो ऐसे करेंगे ही। और साथ साथ में पींडा खिलाया और कल इनको मेरे को याद रखेंगे। अरे मेरे को मारने जा रखे। अच्छा हुआ ज़्यादा दूर नहीं जाना था आज बैलों को ले जाके, नहीं तो ये पता नहीं कहाँ चले जाते। ये देखो सामने हमारा गांव है, और गांव के काफ़ी नज़दीक जहाँ पर अनुष्का लोगों का नया घर है, तो वहीं पे आज हल लगाने के लिए हम लेके आए हैं। चलो और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि आज माँ नहीं थी। माँ को ये जानते हैं पहचानते हैं, तो इस वजह से अगर माँ होती तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती। और माँ आज सुबह से अभी तक आपको वीडियो में नज़र नहीं आई होगी क्योंकि माँ घर में ही नहीं है। माँ जा रखी है रुद्रप्रयाग अपने मायके हमारे ननिहाल, और स्पेशल काम के लिए माँ वहाँ पर जा रखी है। बैल देखो कितनी जल्दी भाग रहे हैं, भाई साहब को ऐसे दौड़ा रहे हैं वो कि क्या बताएं। वो खुद दौड़ रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ मैं, भाई साहब को दौड़ा रहे हैं वो।
बीच खेत में हल लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन नीचे की साइड और ऊपर लास्ट की साइड तो बहुत दिक्कत आती है, जिसको धिसाव तिरवाव गढ़वाली में बोलते हैं। धिसाव तिरवाव हर कोई हैया नहीं निकाल पाता है, लेकिन भाई साहब तो है ही, काफ़ी एक्सपीरियंस हैया हमारे। तो भाई साहब तो पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छा हल लगाने वाले हैं। और मैं जब भी हल पकड़ता हूँ ना, मेरे तो हल इधर उधर भागता रहता है, तो बीच में कहीं पे हल लगता ही नहीं है, जिसको बोलते हैं डंडा डालना। तो वैसा वाला हल मैं लगाता हूँ, इसीलिए मेरी छुट्टी हो जाती है हल लगाने की। ये वाला जो फ्रेम है वो बहुत प्यारा नज़र आ रहा है, बैल हैया और सामने चमचमाता हुआ हिमालय पर्वत। दोस्तों मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि हम जो भी गांव में खेत करते हैं ना, जिनमें अनाज बोते हैं, अनाज उगाते हैं, तो वो सारे खेत हमारे अपने नहीं हैं। वो मतलब गांव से जो चले गए हैं चाचा ताऊ लोग, तो सबके खेत हम ही करते हैं, और बाकी गांव में जो रह रहे हैं तो वो बाकी लोगों के खेत भी करते हैं। हमारे अपने बस 2 ही खेत हैं। मैंने कई बार पहले वीडियो में बताया है। एक खेत तो नीचे जहाँ पर हमने हल्दी लगा रखी थी, और वो मतलब उसकी बंजर हालत हो गई है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। हमने काफ़ी मेहनत की, लेकिन हासिल पाई हमको 0 हुआ। लेकिन अपना खेत है तो उसको माँ बोलती है बंजर कभी छोड़ना ही नहीं है, चाहे उसमें हो ना हो, उसमें हम हल लगा के ही रहेंगे हमेशा। तो उस खेत में कुछ दिन बाद हम हल लगाएंगे। तो वो खेत मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप लोगों को कुछ टाइम के बाद मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और दूसरा जो हमारा अपना खेत है, तो वो खेत यही है जिसमें अभी हल लग रहा है। और ये खेत भी पूरा खेत नहीं है, जहाँ पे आपको ये वाला पत्थर नज़र आ रहा है, तो वहाँ से और यहाँ तक आपको जो ये पत्थर नज़र आ रहा है, तो बस यहीं तक है। तो हमारे पहाड़ों में जो खेत है वो किस तरह से बटे रहते हैं, मैंने आपको बताया था। बीच में आपको जहाँ पर भी पत्थर नज़र आएगा ना, तो वहाँ से 2 परिवारों की सीमा शुरू हो जाती है, किसी की इस साइड के लिए और किसी की उस साइड के लिए। आपको सही से दिखाता हूँ। तो सामने जो खेत है ना, वहाँ तक हमारा खेत है, उससे आगे फिर दूसरा खेत लग जाता है। और इस वाले खेत में तो इतने हिस्से हैं ना, क्या बताएं दोस्तों। एक ये देखो, एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक वहाँ पे रखा हुआ है, एक पत्थर, इनको हम वाडू बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, अपनी भाली भाषा में। और एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है। तो मतलब जितने पत्थर हैं उतने परिवार आप मान सकते हैं, उतने हिस्से इस खेत के हैं। तो इस वाले खेत में जो हमारा है, और हमारे पास जो चाची लोगों का, ताई लोगों का खेत है, उसमें पूरे इसमें देखो हल लग गया है। लेकिन ये वाला एरिया थोड़ा छूटा हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास है नहीं, ये है अनुष्का लोगों के पास। और अनुष्का लोग हमारी कितनी मदद करते हैं वो आप लोग देखते हैं। तो हमारे गांव में ऐसे ही चलता है, इधर उधर कोई किसी की मदद करेगा, कोई किसी की मदद करेगा। तो यहाँ पर ये खाली छोड़ देते तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए अब इसको भी हल लगा देंगे, जिससे कि अनुष्का लोगों को फिर इस खेत में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो सिर्फ इतने के लिए वो यहाँ आएंगे, और फिर मतलब छोटा सा है, ज़्यादा है भी नहीं। और वहाँ ऊपर दिखाऊँ मैं आपको, तो हमारे घर के इतने नज़दीक है ये। और धीरे धीरे कदमों से हमारी लीला गाछारी चाची जी भी खेतों की ओर आते हुए। हेलो चाची, क्या हो रहा है? तो पहाड़ में कोई भी आदमी खाली नहीं बैठता है, कुछ काम हो ना हो। ए हे, चाची का ऊपर से प्लास्टिक का जो रखा हुआ था वो गिर गया नीचे। तो कुछ ना हो तो गोबर ही सही, लेकिन लगे रहते हैं सब लोग। तो चाची लोगों के खेत में भी हल लग गया है। अब इन बैलों को हम इस वाले खेत में लेके जा रहे हैं चेक करने के लिए कि हल यहाँ पर लगता है कि नहीं लगता है, या बारिश का ही इंतज़ार करना पड़ेगा जहाँ पे मैच हो रहे थे। तो अब यहाँ से ऐसे ही में ले के जाएंगे इनको। ले 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 आ, 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 ले आ, ले 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 आ, आ।
ले 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 आ लीली ले शाबाश आओ 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 ले 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 क्या हो रहा है ये? एक साइड ऊपर जा रहे हो, एक साइड नीचे जा रहे हो क्या कर रहे हो? हैं? यहाँ जो है हाँ ये गोबर बारीक है, ये कहाँ ले जाना है? ये सट्टी में। अच्छा जहाँ धान लगेगा। हाँ अरे जो हो गया अरे वो तो जोर होगा नहीं होगा बंद है खाली। सट्टी भी कहाँ हो रहा था पिछले साल सट्टी ने। वो तो नहीं हो रहा, सट्टी में तो सब खाली था। पर सट्टी के लिए अच्छा वो ले जा रहे हैं। मैंने कहा ये जरिया हो हाँ जरिया में तो सट्टी है। हाँ उल्टा ले जाने में अब मजा आ रहा है। हाँ? उल्टा ले जाने में मजा आ रहा है। अरे क्या करे तो वहाँ पे बारीक था ना, घर में तो मोटा है। चलो ठीक है ठीक है। ऊपर से कौन लाएगा इधर? ओ इधर पाँव में दर्द हो रहा है ना, क्या करना? आराम करो आराम। अरे आराम कहाँ होगा? जब तक पेट है तब तक तो आराम होगा ही नहीं। जिस दिन पेट नहीं चाहिए ना उस दिन कुछ भी नहीं है। मान लीजिए, आराम आराम से करो ना, क्या है इतना भी हपड़ा तपड़ी नहीं करनी चाहिए, आराम आराम से। क्या करें, बुढ़े आदमी ऐसा ही करते हैं ना, क्या करें? तो चाची एक साइड से ऊपर लेके जा रही है गोबर, एक साइड से नीचे लेके जा रही है, और भाई साहब इस खेत में हल चेक करने के लिए पहुँचे हैं। तो ये देखो जी ऐसा कुछ हल लगा है यहाँ, और जो पिच है उसके हाल मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे पिच बनी हुई थी हमारे और चाची लोगों के खेत में, वहाँ देखो बड़े बड़े मिट्टी के ढेर आ रहे हैं। कुछ ऐसे हल लगाने में तो दिक्कत नहीं आ रही है, बल भाई साहब बोल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ ये मिट्टी के ढेर आ रहे हैं इनको फोड़ने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। वो देखो, और उधर तक लगाना है, सामने से लेकर यहाँ तक। तो ये है उधर चाची लोगों का खेत, उसके बाद ये प्रियांशु लोगों का खेत, और उस साइड हमारा खेत। बारीक मोल था ना। इसमें सट्टी लगेगा। हाँ, ओ तो वही तो है, छुपाई हुआ है वो। हाँ अरे बेटा, इसमें लग जाएगा हल। हाँ, ओ टन मार के, कल मार गए। और नीचे ताई, इतना मोड़। और बैलों को देख के चाची भी आ गई कि हल लग रहा है बल खेत में। लेकिन चाची को इतना पता ही नहीं था, खाली देखने आ रखे हैं। पर चलो बारिश आती है तो ठीक है, नहीं तो उतनी दिक्कत भी नहीं है, अभी लग जाएगा शायद। और इसका जो पूरा खर्चा है वो हमारी कमेटी के द्वारा दी जाएगा बल। हाँ हल लगाने का। बेकार लग रहा हूँ मैं, चाची को तो कुछ ज़्यादा ही बेकार लग रहा हूँ मैं परसों से। इतना हैंडसम दिख रहा हूँ मैं। चाची छाव लग रहा है और सीधे एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे वाल है, बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ बल मैं। सुंदर। चलो अब जा रहा हूँ मैं बाजार 1-2 दिन में। बढ़िया बढ़िया। कटिंग करने के लिए 100 रुपये भी देना मेरे को है। ना अभी नहीं, जब बाजार जाऊंगा तब। चाची मेरे को 100 रुपये दे रही है आज यार कटिंग कराने के लिए। लाओ लाओ 100 रुपये हो जाएगी, 100 रुपये में कटिंग। ना ना अब जो ऐसे बोलेगा मेरे को कटिंग अच्छी नहीं दिख रही है 100 रुपये दे दो बोल। ना ना मजाक 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 मजाक। तो सही में मुझे भी जो ये कटिंग है वो थोड़ा अभी बेकार लग रही है। आप लोगों के भी निरंतर कमेंट आ रहे हैं कि अपनी जो कटिंग है वो सही करवाओ, और गांव में भी सब लोग बोल ही रहे हैं। तो ज़रूर आज नहीं, आज जाना था मुझे वैसे, लेकिन मैं जा नहीं पाया किसी वजह से, तो कल भी नहीं जा पाऊँगा। कल मंगलवार है, तो परसों
बुधवार के दिन पक्का मैं बाज़ार जाऊंगा और जो ये बाल है वो सही से कटवाऊंगा। परसों तो सिर्फ अंकित भाई ने पीछे से जो हमारी चुपली है उसको काटा और उसके बाद जो बाल हैं वो इधर उधर अभी इस साइड से नहीं है, तो काफ़ी छोटे और मुझे बाल करने पड़ेंगे। और यहाँ देखो गणेश और इधर अनुष्का, तो दोनों जा रखे थे हल लगाने के लिए। इनके साथ चाची भी गई होगी लेकिन चाची नहीं नज़र आ रही है। और डेली जा रहे हैं हल लगाने और नसुड़ा ख़राब करके आ रहे हैं आधे में ही वापस। शाबाश, ये इतना खतरनाक है। गणेश रहा होगा नहीं, गणेश अपनी आफत के लिए नसुड़ा ही तोड़ रहा है बार बार। और इधर आरुषि जी, क्या हाल है आपके? तो बैलों को हमने खोल दिया है, यहाँ बस चेक करने के लिए आए थे, तो बीच में सही लग रहा है। और अब इनको लेके जाएंगे घर और इनको आगे से बुलाना पड़ेगा वाल, नहीं तो वो इधर उधर भाग सकते हैं। ले 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 ले। चलो जी, हम पहुंच गए हैं वापसी गौशाला पर और छबीली खुश होती हुई, ये देखो। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज छबीली बाहर ही रहेगी शायद क्योंकि माँ है नहीं और वो हमको आसपास आने देगी नहीं। बापूजी बीच में गए थे वाले एक बारी, तो बापूजी को उसने सींगी में उठा दिया था। और ले ले। और यहाँ देखो बापूजी अपने काम पे कार्यरत अभी भी, लगा लेना है भाई। और बापूजी ने देखो काफ़ी काम कर दिया है। जो ये दीवार है वो इस फर्मे के लगभग बराबर आने ही वाली है, कल तो आ ही जाएगी अगर हम पत्थर की व्यवस्था करेंगे। लेकिन पत्थर अभी गायब हो गए हैं, यहाँ से छोटे छोटे बचे हुए बस नन्हे मुन्ने। अगर 20 से 25 बड़े पत्थर हो जाते ना, हो जाता नहीं उतने में काम है, मजा आ जाता। हाँ। तो इससे आगे जो काम होगा वो कल होगा। फिलहाल मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, अब चलते हैं सीधे घर की ओर। भैंस का क्या होगा था? देखो एक बार और ट्राई करो। अरे वो बहुत भयंकर कर रहा है मेरे लिए, डर डर के कोशिश कर रहे हैं। मत करो भाई, मत करो मत करो मत करो। उतना ठंडा भी नहीं है आजकल, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है, हम लोग पहुंच चुके हैं एक बार फिर से अपने ओपरा भीतर में। और आज यहाँ पर माँ की काफ़ी कमी खल रही है, लेकिन माँ की जो कमी है वो अभी भाई साहब दूर कर रहे हैं रोटी बना के। और यहाँ बापूजी ने तो रोटी भी खा ली। हाँ खा ली भाई। क्या हो गया? सर दर्द हो रहा है थोड़ा। ठंड में काम करोगे तो ऐसे ही होगा। ठंड नहीं हो रहा, मुझे गर्म हो रहा है मेरे ख्याल में। ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि पेट में कोई गर्मी, बाहर हो गई ठंडी, नीचे में धूप में लगा रहा, ऐसा ऐसा। वो धूप भी काफी तगड़ी है आज तो, इसलिए थोड़ा सर दुखने लग गया। तो चलिए बापूजी ने रोटी खा दी है और अब मैं भी रोटी खाने की तैयारी करता हूँ। और आज माँ है नहीं तो ब्लॉग की समाप्ति मैं ही करता हूँ। बापूजी को मैंने बोला लेकिन बापूजी बोल रहे हैं सिर दर्द हो रहा है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।